नमस्कार। आज 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी आंदोलन जो है, ये तमाम जो 4 लेबर कोड के खिलाफ तमाम मजदूर संगठन, आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश ताई, आशा वर्कर और तमाम जो देश में काम करने वाले हैं, आज पूरे देश ने भारत बंद किया है। 4 लेबर कोड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, 29 कोड को खत्म करके, जो पहले 29 लेबर कोड थे उनको खत्म करके गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड बनाया है। ये इसका मकसद है कि गवर्नमेंट जो है हमारे से, यूनियन वालों से अधिकार छीनना चाहती है और लेबर लोगों का जो टाइम है 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। उसके बाद भी उनको संगठित नहीं किया गया है, यानी उनको एतमाद में ना लेते हुए गवर्नमेंट ने अपना कानून थोप दिया है। आज गवर्नमेंट ने, अमेरिका और मोदी सरकार ने जब कानून बनाया तो किसी भी किसान को, किसी मजदूर को, किसी भी आशा वर्कर, किसी सेविका, मददनीश की यूनियन वालों को साथ में एतमाद में ना लेते हुए, किसानों को ना बुलाते हुए, उन्होंने अमेरिका से साठगांठ करते हुए कि अमेरिका का जो चारा है वो हिंदुस्तान में बिकेगा और वहाँ की जो सब्सिडी है इतनी ज्यादा दी है, वहाँ के गवर्नमेंट दे रही है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में फकड़ भाव में उनको चारा दिया जा रहा है। तो यहाँ के किसान आज भूख से मर जाएंगे इसके लिए। और जो हमारे मजदूर भाई है, जब जमीन का सीना चीरते हैं तो पानी निकलता है। जब मजदूर भाई अपने मिलों में और जब अपने कारखानों में काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर देश चलता है। लेकिन आज गवर्नमेंट कारपोरेट घरानों को, बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए 4 लेबर कोड कानून नाफिज किया है। और आज गवर्नमेंट का ये धोरण है, गवर्नमेंट ये कानून बनाना चाहती है कि अप्रैल 2026 से ये कानून हमारे ऊपर लाद दिया जाएगा। इसके खिलाफ पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किया गया है। गवर्नमेंट के जो उन्होंने कानून बनाया है किसानों के खिलाफ, आज मजदूरों के खिलाफ, आज सेविका, मददनीश के खिलाफ गवर्नमेंट ने जो ये कानून बनाया है, इस कानून के खिलाफ आज हम संगठित हुए, एकजुट हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया है, इस संविधान का सहारा लेकर आज हम हुकूमत से लड़ने वाले हैं, हुकूमत को बताने वाले हैं कि तुम हमको एतमाद में नहीं लेते हुए जो कानून बनाया है, ये कानून मजदूरों को खत्म कर देगा। ये कानून सेविका, मददनीश को खत्म करने वाला है। ये कीमान वेतन से कम मानधन देता है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी काम करने के बाद जब सेविका, मददनीश घर जाती है तो खाली हाथ गवर्नमेंट भेज जाती है। आज 1975 से आंगनवाड़ी शुरू किया गया है। ICDS विभाग 1975 से शुरू हुआ है। 50 साल से ऊपर होते हुए भी आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने हमारे लिए कोई भी कानून नहीं बनाया है कि इनको ग्रेजुएटी दिया जाए, इनको पेंशन दिया जाए, ऐसी योजना भी नहीं बनाई गई है। जब अप्रैल 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी ताई को, सेविका को, मददनीश को ग्रेजुएटी दी, आशा वर्कर को ग्रेजुएटी दिया जाए, लेकिन अभी तक ग्रेजुएटी का इन्होंने धोरण भी नहीं बनाया, इन्होंने नियोजन तक नहीं बनाया है। ये कारपोरेट जो सरकार है, ये मोटी चमड़े की सरकार है। उद्योगपतियों को आज वो उद्योगपति लोग जो रहते हैं, ऐसा कानून बना देती है कि उनको फायदा मिले। और जो हमारे मजदूर भाई है, ये इनके लिए ऐसा कानून बनाती है कि वो और ज्यादा, अभी का जो कानून है, जो 4 लेबर कोड कानून है, ये हमारी यूनियनों को खत्म करने का कानून है। कि यूनियन 60 दिन पहले, आज हमको तकलीफ है तो हम 60 दिन पहले उनको अगर कोई इत्तला देंगे तो हम मैदान में उतर सकते हैं। ये सब कानून बनाया है। आज 8 घंटे जब पहले का कानून था, वो 8 घंटा 8 घंटे काम करने का अभी है 12 घंटे के बाद काम करने के बाद उनकी सुरक्षा का कोई कानून नहीं बनाएंगे। तो ये सुरक्षा भी मिले, उनका घंटा कम हो, और कभी भी जब भी मजदूर हमारे भाई काम पे जाए, जो आंगनवाड़ी आशा ताई जब काम पे जाए तो उनको यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनको लेखी खुलासा दे, और किसी को भी घर भेजना, ऐसा कंपनियों को आदेश दिया जाए कि कोई भी कामगार को अगर उन्होंने
बिना कोई नोटिस दिए अगर घर भेजते हैं तो पूरा देश उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार है। यही हमारी कोशिश रहेगी। आज मजदूर का हथौड़ा उनको पड़ने वाले आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर की एकजुटीचा विजय असो, मजदूर एकजुटीचा विजय असो। हम सब एक है, 1 2 3 4 आंगनवाड़ी जय जय जय, 1 2 3 4 आंगनवाड़ी जय जयकार, 1 2 3 4 आशा वर्कर जय जयकार। नमस्कार। आशा अंगणवाडी वेगळी नाही, एकच आहे। बोलो ना, बोला बोला। ताई, आज आपण आशा ताईंना घेऊन प्रांत ऑफिसमध्ये आलो. काय नियोजन होतं? सर, तुम्हाला कल्पना असेल, मी ऑल इंडिया युनियन ट्रेड मधून काम करते। मी आयटेक मधून काम करते। आयटेक ही भारताची 100 वर्षापूर्वीची संघटना आणि युनियन्स आणि कामगार हक्कासाठी लढणारी ही युनियन आहे। या युनियन मध्ये आशा वर्करच नाही तर माझी आशा अंगणवाडी सुद्धा ताई आहे, शालेय पोषण आहार सुद्धा। प्रत्येक क्षेत्रातला कामगार हा आज माझा आहे। या कामगारांना जे प्रायव्हेट सेक्शनचा असू द्या किंवा ठेकेदारीचा असू द्या किंवा मानधनावर असू द्या, अशा व्यक्तीची लढाई लढण्यासाठी ऑल इंडिया युनियन ट्रेड सतत समर्थ आणि साथ देणारी असते। त्याच्याकरता आम्ही रस्त्यावर आज उतरलो। ताई, अजून एक सवाल. मी चौथा फायदा आशा ताई जे आहे पुण्यामध्ये एवढा म्हणजे त्रास घेऊन लोकांच्या घरी घरी जातात, डोस पाजायला काम करायला, त्यांना लोक पाणीला सुचत नाही आणि दूध देतात। हा, त्यांना असं वाटतं का हे डोस ते नाही करतात? मॅडम बोले। फार त्रास देतात, मला माहिती आहे की हा, तर याच्याबद्दल काय आपण बोलणार आहेत का? यांना काहीतरी नक्की नक्की नक्की। आशाताई हा माझ्या देशाचा मूलभूत पाया आहे। या आशावर महानगरपालिका चालते, या आशावर पूर्ण जग चालतंय, या आशावर संगोपन चालतं जगाचं। आणि आशेला न्याय न देताना लाजा वाटायला पाहिजे, मानधनावर ठेवतात आणि पगार नीट देत नाही। अशा या लोकांना काय केलं पाहिजे हे तुम्हाला पण माहिती आणि शासनालाही माहिती। आणि या ताईला एवढं तरसवण्यासाठी शासनाने महिला लाडकी बहीण काढली हो। ती लाडकी बहिणीचं केवायसी होत नाही, तिथं आशा वर्कर लाडकी बहीण करायला जाईल का डोस द्यायला जाईल का तिचा पगार कापला जाईल का तिची टांगती तलवार कामावर काढून टाकील। हे सर्व गोष्टी ज्या वेळेस आशा वर्कर आणि अंगणवाडींना हा धक्का देतात, लाज वाटते ह्या शासनाची की एवढ्या कामाला ठेवताना लाज कशी वाटत नाही घरी जा म्हणायला पडणारा। अशा या सरकारला मला विचारायचं आहे, सन्मान महिलांचा काय केला? सबसे ज्यादा मेहनत आंगनवाड़ी सेविका आशा ताई ये करते हैं। आज देश में प्राइमरी सेक्टर बंद हो गया। यस, शिक्षा का आज जो है उसका व्यवसाय बना दिया लोगों ने। हाई स्कूल, बड़ी बड़ी स्कूलें लोग खोल रहे हैं और उनको पैसा देना पड़ता है बहुत सारा बराबर के लिए। बराबर। तो सबसे बेसिक काम तो देश के लिए आप कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम तो आप ही लोग हाँ, और आपको पेमेंट कम है। आपको तो हमारे हिसाब से 60,000 रुपया मिलना चाहिए। ये मानधन क्यों नहीं करते? हमको गवर्नमेंट में क्यों छक्का नहीं मार रहे? पहला ये आंदोलन इसी के लिए रहेगा, आशा वर्कर का अगला 2026 का गवर्नमेंट सिक्का मारो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाओ इनको, फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे तहसील में लिखा है लेकिन काय पोरगी काय ग मुलगी वाचवा आणि मुलगी शिकवा। कशासाठी शिकवा? जर आमच्या संघटनेला किंवा आमच्या कामगारांना न्याय हक्काची लढाई हे लोक लढू देत नाही, यांच्या याच्यावर मोठ्या होणाऱ्या, यांच्या जीवावर मोठ्या होणाऱ्या या शासनाला काय शिक्षा देणार असं आमचा विषय आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला गव्हर्नमेंट, अंगणवाडी, आशा वर्कर, शालेय पोषण जेवढ्या क्षेत्रातल्या महिला माझ्या काम करता येतात त्यांना गव्हर्नमेंट शिक्का मारला गेला पाहिजे। नुसतं मानधनावर आम्ही भाकरी टाकणार नाही, ही कुत्र्याची पोळी गलात राहू द्या, नाही तर संघर्षाचा मोठं आंदोलन होईल। अंगणवाडी ताईकडे केवायसी दिलेले ते बंद करायला सांगा, कारण अंगणवाडी ताईकडे आशा वर्करांना आम्हाला प्रश्न करा। साथी आवाज दो, झाला हायटेक आपका पासून अंगणवाडी ओपन झालेली सर्व महाराष्ट्रामध्ये। तर तेव्हा फक्त 120 रुपये पगार होता। ही बऱ्याच महिला 120 रुपये पगाराने काम करत होत्या, त्या काम करत करत थकत गेल्या। युनियन बी लढतीये पण अजून आम्हाला गॅजेटने
आम्हाला मानधनावरच ठेवलेले. आता ज्या महिला रिटायर झाल्या त्यांना 1 रुपया येत नाही, त्यांचे इतके हाल आहेत की त्यांचे मुलं त्यांना सांभाळू शकत नाही. अशा महिलांनी काय करायचं? तर मी सरकारला एवढंच निवेदन देते की आम्हाला पेन्शन लागू करावं, गॅज्युटी लागू करावी. नंतर आम्हाला हा THR निशुल्क दर्जाचा दिला जातो आणि त्याच्यामध्ये FRS करायला सांगता. जर ते लाभार्थी आराला नाही म्हणता FRS करू देत नाही. त्याच्यासाठी FRS पण बंद झाली पाहिजे. KYC लाडक्या बहिणीची ती पण आमच्याकडे बंद झाली पाहिजे. मातृवंदनेचा फॉर्म हे सुद्धा आमच्याकडे बंद झाले पाहिजे. जर त्यांना सर्व कामं द्यायची असतील तर त्यांनी आम्हाला सरकारी दर्जा द्यावा, वेतन द्यावं आणि आम्हाला रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला पेन्शन द्यावी, एवढी मी सरकारकडे विनंती करते. आणि जर त्यांच्याने होत नसेल, सरकारने हे सर्व कार्य होत नसेल तर सरकारने राजीनामा देऊन खाली बसून जावं, दुसरा सरकार उभं करावं, जो देत असेल तो. हीच माझी नम्र विनंती आहे ना। वो जो पहली में जाके तब आंगनवाड़ी वर्कर उनकी देखभाल करते हैं, उनको पोषण आहार आता है, वजन ऊंची होती है, बैल लाड़की भरे जाते हैं, जो जिनको माँ बाप नहीं होते वो फॉर्म आंगनवाड़ी में भरे जाते हैं, बाल संगोपन के, ये सब आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं। और आशा वर्कर का काम क्या है? लसीकरण को बच्चे बुलाना, आंगनवाड़ी में जो सर्वे में आंगनवाड़ी हो वहाँ पे वो बैठ के लसीकरण करते हैं। बोलो सवाल। पेंशन तुम्हारी क्यों नहीं लागू हुई? तुम 50 साल हो गए आंगनवाड़ी। नावर नहीं दिया ना, मेरे को भेजना। आपल्याला 50 वर्ष झाले अंगणवाडी सेविका पेन्शन झालेली नाही. याच्याबद्दल काय आपण बोलणार? आम्ही जवळजवळ 2000 म्हणजे 1975 पासून अंगणवाड्या ओपन आहे. तेव्हापासून लढा करत करत 50 रुपयावर अंगणवाडी सेविका लागली. आज रस्त्यावर उतरून केंद्र राज्यांना जे निवडून आले त्यांना संघर्ष केला, तेव्हा आज आम्हाला 13,000 पगार दिलाय, मानधन दिले, पगारही म्हणता येत नाही. आणि वेतन आणि ग्रॅज्युएटी आणि पेन्शन साठी आजपर्यंत लढा आहे. कोर्टात आम्ही हायकोर्टात केस जिंकली आहे. फक्त केंद्र शासनाचा आम्हाला अजून काही आलेले नाही. केंद्र शासनाने जर याच्यात आम्हाला सहभाग दिला, केंद्राने मागितलं की या अशा अंगणवाडी वर्कर पेन्शनला आणि वेतनला ग्रॅज्युएटी घेण्यासाठी परिपूर्ण आहेत. आमचा आता वेळेस टायमिंग सुद्धा अंगणवाडीचा वाढवून दिला आहे 10 ते 5. त्याच्यामुळे आम्ही वेतन श्रेणी घेण्यासाठी आमच्या अंगणवाडी वर्कर त्यांचा हक्क आहे. लेबर कोर्ट मध्ये आम्ही ती केस जिंकली आहे. वेतन आणि वेतनची, मानधनची आणि पेन्शनची, वेतनची, पेन्शनची आणि ग्रॅज्युएटीची. पण आमच्याकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे. गुजरात हायकोर्टात केस जिंकली आहे पण